गुड़गांव जब बसा था उस वक्त प्रदेश में अपोजिशन की ही सरकारें थी। और जब भी कोई शहर बसता है तो नाले नालियों सड़कों की प्लानिंग उस वक्त करनी होती है। बसे हुए शहर में तो नालियां नहीं खोदी जा सकती, तो उस वक्त इन्होंने खोदी नहीं। नजदीकन आज पानी निकलने के रास्ते नहीं है, अंधाधुंध वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है। तो उन्होंने शहर को बसाने के लिए कोई जो सिस्टमैटिक प्लान है वो उन्होंने नहीं बनाई, जिस कारण से आप लोगों को तो कष्ट भुगतना पड़ रहा। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक बयान दे दिया भाई कि गुड़गांव में जो फ्लड आया है उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। उन्होंने कह दिया कि जब गुड़गांव बना तो विपक्ष पावर में था, भाजपा पावर में नहीं थी, और विपक्ष ने माननीय कांग्रेस थे या जो भी सरकार थी उस टाइम नाले नहीं बनाए, ड्रेन नहीं बनाए, इसलिए ब्लॉक हो गया। अनिल विज जी, गुस्ताखी माफ हरियाणा आपको चुनौती देता है, मेरे साथ बहस करो टीवी पे, मैं साबित करूंगा कि गुड़गांव में फ्लड के लिए अनिल विज जी, गुड़गांव में फ्लड के लिए विपक्ष नहीं भाजपा जिम्मेवार है। और भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, जो केंद्र में सीएम है, वो जिम्मेवार है। मैं साबित करूंगा। मैं अगर ये साबित ना कर पाया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और अगर साबित कर पाया आपकी मर्जी है, आप राजनीति छोड़ो या ना छोड़ो। आपको बता दें अनिल विज जी, गुड़गांव में फ्लड क्यों आता है? कहते बारिश होती है। अरे बारिश तो होगी, बारिश होनी चाहिए। आपको बता दें कि सिकंदरपुर नाला है यहाँ पे गुड़गांव में, वहाँ पर जहाँ जिसके माध्यम से अरावली से जो पानी आता था बारिशों का, और उसके माध्यम से नजफगढ़ ड्रेन में जाता था, उस पर एक बिल्डर ने, पावरफुल बिल्डर ने 5000 गज जगह पे कब्जे करके कमर्शियल बिल्डिंगें बना लिया है। उससे पानी ब्लॉक हो जाता है और पानी नहीं पहुंचता, इसलिए फ्लड आते हैं। अनिल विज जी, आपको बता दें, आप सरकारी मंत्री हो, सरकारी फाइलें निकाल के देख लो, उस पावरफुल बिल्डर के खिलाफ पर्यावरण कोर्ट फरीदाबाद में केस चल रहा था, बाकायदा केस चल रहा था। लेकिन मनोहर लाल, क्योंकि वो बिल्डर मनोहर लाल सरकार में एक वजीर का करीबी रिश्तेदार था, मनोहर लाल जी ने आपकी सरकार में सीएम मनोहर लाल ने रहते हुए पर्यावरण अदालत से, एनवायरमेंट कोर्ट से वो केस वापस दिलवा दिया। आपको बता दें अनिल विज जी, मैंने और IAFS अफसर रिटायर्ड हरियाणा के RK शर्मा ने इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बाकायदा याचिका दायर की थी, और हमसे वकील ने 10 लाख रुपए फीस मांगी थी। हमने कहा हम जनहित में काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए ले लो। लेकिन फिर हमने 500-700 पेज को स्टडी किए, अपनी पिटिशन बनाई 100 पेज की, खुद बहस की। 3 साल की बहस के बाद हमारा केस NGT ने रद्द कर दिया, ये कह के टाइम बार हो गया। तो भाई चलो, न्यायाधीश है, NGT अदालत है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पहले अगर टाइम बार था तो सेफ्टी क्यों है? पूरा केस जब मेरिट पे आया तब कह दिया ये टाइम बार है। और आपको बता दें, हमने फिर प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, इसको चुनौती देने के लिए। बहुत लंबी फीस की जरूरत थी, लेकिन एक जनहित में एक वकील हमें तैयार हुए, उन्होंने कहा 25,000 रुपये सिर्फ कागज का खर्चा दो, तो मैं ये याचिका दायर कर दूंगा। तो मैंने अपने किसी पाठक से आग्रह किया, उन्होंने 25,000 रुपये का प्रबंध किया, और हमने ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अनिल विज जी, ये फैक्ट की बात है, ये फैक्ट की बात है कि मनोहर उस बिल्डर के खिलाफ एनवायरमेंट कोर्ट फरीदाबाद में केस चल रहा था। अनिल विज जी, यही फैक्ट की बात है कि मनोहर लाल सरकार कह रहे थे, वो केस वापस लिया गया। अनिल विज जी, आप बयान देते वक्त कम से कम कोई जिम्मेवारी से बात किया करो, तथ्यों को देख लिया करो, ये तो देख लिया करो। आप कोई आपके बयान को चुनौती भी दे सकता है। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयान देते हो, आपने कह दिया विपक्ष जिम्मेवार है। अरे अनिल विज जी, 2014 से तो आपकी सरकार है यहाँ पे, मनोहर लाल जी केंद्र में मंत्री हैं, पहले वो मंत्री रहे। हर साल अरबों रुपया बहा जाता है ड्रेनेज की सफाई पर, और आपको क्या बताएं, अभी आपने गुड़गांव के पास मानेसर में एक सम्मेलन कर दिया लोकल बॉडीज का आपकी सरकार में, पीठ से सफाई के गुड़गांव में और में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अनिल विज जी, मैं एक बार फिर चुनौती देता हूँ आपको, आप में दम है,
आप में हिम्मत है, एक मंच पर मेरी चुनौती स्वीकार करें और जनता फैसला करेगी, जनता की अदालत फैसला करेगी। मैं फिर कहता हूं, मैं 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, अगर मैं झूठा साबित पाया गया, मेरे फैक्ट गलत पाए गए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और अगर आपके फैक्ट गलत पाए गए, आपके आरोप गलत पाए गए, तो आप राजनीति छोड़ना ना छोड़ना आपके मर्जी है। नमस्कार। बड़ी नहीं है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता।